हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे थे और आज की क्लास में हम लोग पेपर 4 के ग्रुप ए में जो वेक्टर एनालिसिस पढ़ा जाता है उस वेक्टर एनालिसिस का क्वेश्चन बैंक 2021 का सॉल्यूशन हम लेके आ रहे थे। खासकर वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2020 से 23 सेशन में एडमिशन लिए होंगे और वे सभी बच्चों का बीएससी पार्ट 2 का एग्जाम होने वाला है। तो मैं आज के क्लास में 2021 के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि घर बैठे सही ढंग से और प्रॉपर वे में 5 ईयर क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन चाहते हैं तो काफ़ी मिनिमम प्राइस पे क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर के थ्रू एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मिले तो वे सभी बच्चे इस नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से वीडियो लेक्चर को प्रोवाइड किया जाएगा। और आज की क्लास में दोस्तों हम वेक्टर एनालिसिस का जो क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे, यह क्वेश्चन नंबर 1 का बी लेके आ रहे थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 का ए में आपको एक थ्योरेटिकल चीज है तो थ्योरेटिकल चीज आपको कहीं से भी मिल सकता था, तो उस क्वेश्चन को हम छोड़ के यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 का बी लेके आ रहे थे दोस्तों, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 के बी में आपसे क्या कहता है कि प्रूव डैट वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 वेक्टर आपको लाना था दोस्तों, ठीक है। यही आपको क्या कर लेना है, तो प्रूफ कर लेना है बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे या क्या अप्रोच रहेगा प्रूफ करने का। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से सॉल्यूशन लिख लेना है और सॉल्यूशन लिखने के बाद में यहाँ से एलएचएस ले लेना है, ठीक है। और एलएचएस में आपको क्या दिया गया है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस ए दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बी दिया गया है, ठीक है। हम लोग जानते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग जानते थे दोस्तों, ठीक है। क्या जानते हैं हम लोग यहाँ से, वी नो डैट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जानते हैं, स्केलर नहीं बल्कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं। क्या होता है यहाँ से देखिएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, यानी वेक्टर ए बी सी कोई एक वेक्टर है या ए बी सी कोई 3 वेक्टर्स था, ठीक है। और 3 वेक्टर्स को अगर आप इस तरीके से लिखते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाता है दोस्तों। और यह जो है ना, यह इसके बराबर हो जाता है हमेशा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी के बराबर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। हमेशा आपको क्या हो जाता है, तो वेक्टर ए डॉट सी यानी पहल का और लास्ट वाला का डॉट इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट बी इंटू वेक्टर सी हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यही आपका क्या हो जाता है, तो वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी का यानी क्या है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यही आपका क्या है, इसी तरह से डिफाइन किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो हम चाहते हैं क्या, इसी के अकॉर्डिंग यह सब का वैल्यू हम रखें, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, देखना यहाँ से नाउ क्या लिखेंगे आप भाई, यहाँ से वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी है ना, तो वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी को क्या लिखो, वेक्टर ए डॉट सी इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी लिख सकते हैं। फिर यहाँ से प्लस, अब इसको और इसको देखिएगा क्या करोगे, यहाँ से वेक्टर ए डॉट बी सॉरी वेक्टर बी डॉट ए यहाँ से लिखेंगे वेक्टर बी डॉट ए इंटू वेक्टर सी लिख सकते हैं। फिर यहाँ से माइनस वेक्टर बी डॉट सी लिख सकते हैं, यहाँ से वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। फिर यहाँ से प्लस, इसके अकॉर्डिंग क्या लिखो, वेक्टर सी डॉट बी यानी यहाँ से लिख सकते हो वेक्टर सी डॉट बी इंटू वेक्टर ए। फिर यहाँ से माइनस वेक्टर सी डॉट डॉट ए इंटू वेक्टर बी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो दिया गया था स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो दिया गया था उसको हम लोग इस तरीके से क्या कर लिए, ब्रेक कर लिए दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, देखना क्या यहाँ वेक्टर ए डॉट सी को एज इट इज रखिए इंटू वेक्टर बी लिख सकते हैं माइनस वेक्टर ए डॉट बी को एज इट इज लिखते हैं। फिर यहाँ से प्लस, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं मेरे भाई, तो हम लोग यहाँ से जानते थे, यहाँ से जानते हैं वेक्टर ए डॉट बी या वेक्टर बी डॉट ए लिखिए, दोनों बात क्या है तो सेम ही है।
क्योंकि क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट जो है ना कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, वह फॉलो करता है, यानी ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाता है, बी डॉट ए हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से यह बी डॉट ए है, तो बी डॉट ए के जगह पर क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, तो ए डॉट बी लिख सकते हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी लिख सकते हैं, फिर माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी को एज इट इज लिखिए इंटू वेक्टर ए लिख सकते हैं, प्लस फिर आप इसको क्या कर सकते हो यहाँ से, तो इस यहाँ भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कराते हैं, तो क्या लिखो यहाँ से वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए, फिर यहाँ से माइनस इसको भी आप क्या लिखोगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू क्या लिखेंगे, वेक्टर बी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ तक लिख चुके हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे क्या मेरे भाई, तो यहाँ से कुछ कटने वाला होगा या कहें सब एक दूसरे को कैंसिल करेगा। जैसे मैं ए डॉट सी इंटू वेक्टर बी, देखिए इससे यहाँ भी ए डॉट सी इंटू वेक्टर बी, यह प्लस में है और यह माइनस में है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। उसी तरह से यहाँ से वेक्टर ए डॉट बी, सॉरी यहाँ से एक वेक्टर सी छूट गया है, ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट बी इंटू वेक्टर सी, और यहाँ भी वेक्टर ए डॉट बी इंटू सी, यह माइनस में है और यह प्लस में है, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेगा, तो कैंसिल कर सकता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी हम देख रहे थे क्या, वेक्टर बी डॉट सी इंटू वेक्टर ए माइनस का है, और सेम चीज वेक्टर बी डॉट सी इंटू वेक्टर ए क्या है आपका, तो प्लस का है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, यहाँ से कैंसिल कर देगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, तो सब एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, अर्थात यहाँ से क्या मिला आपको, तो वेक्टर जीरो मिल गया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते थे यहाँ से, हेंस क्या लिखोगे यहाँ से, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस सी क्रॉस वेक्टर ए, प्लस आप यहाँ से लिख सकते हो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, जीरो हो जाएगा, और यही आपका क्या है मेरे भाई, तो यही आपका प्रूफ होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो किसी को अगर समझने में कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन को, तो फिर आप कमेंट करके बताइए कि किस स्टेप में आपको दिक्कत है, और जो भी दिक्कत होगा तो फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो है जो भी आपका डाउट्स होगा डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। एक और क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 का ए में आपको क्या दे रखा है दोस्तों, या क्या दिया गया है, कहता है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x इज इक्वल टू ए कॉस टी कॉमा वाई इक्वल टू ए साइन टी एंड जेड इक्वल टू बी टी, देन फाइंड द वैल्यू या देन फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द पॉइंट टी इक्वल टू जीरो एंड टी इक्वल टू पाई बाई 4 दोस्तों। ठीक है, यानी कोई एक पार्टिकल है जो कि किसी कर्व के अलोंग क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, और इस तरीके से मूव कर रहा है कि x इज इक्वल टू ए कॉस टी दिया गया है, y इक्वल टू ए साइन टी दिया गया है, और z इक्वल टू बी टी दिया गया है। तब इसका क्या कहता है, वेलोसिटी निकालिए और एक्सेलरेशन निकालिए एट टी इक्वल टू जीरो एंड टी इक्वल टू पाई बाई 2 पे दोस्तों। ठीक है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, चलिए हम लोग इस पे बातें कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि आपको यहाँ से सॉल्यूशन लिख लेना है। ठीक है, और सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ से आप सबसे पहले एक गिवन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी एग्जाम में बैठेंगे आप तो वहाँ से क्वेश्चन तो नहीं उतारेंगे ना, या क्वेश्चन को नहीं लिखना है, तो क्वेश्चन को जब नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसको एज ए गिवन करके हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि हम यहाँ तो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लेकिन जब भी आप एग्जाम में बैठते हैं हम लोग तो क्वेश्चन को नहीं लिखते हैं, गिवन करके जो चीज़ उसको दिया रहता है या जो चीज़ क्वेश्चन में दिया रहता है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। तो जब भी हम एग्जाम में बैठेंगे तो इसी तरीके से लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ गिवन लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो गिवन में आपको क्या दिया गया है, तो x इज इक्वल टू ए कॉस टी दिया गया है, और y इक्वल टू ए साइन टी दिया गया है, और z इक्वल टू आपको क्या दिया गया है, तो z इक्वल टू आपको दिया गया है बी टी दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तब आपसे क्या कह रहा था, तो तब आपसे कहता है कि आप वेलोसिटी निकालिए। क्या निकालिए यहाँ से, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू जीरो, या हम कहें देखिए यहाँ से तब आपसे कहता है क्या, वेलोसिटी, यहाँ से हम लिख देते हैं वेलोसिटी कॉमा एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन आपको निकालना है एट टी इक्वल टू जीरो कॉमा पाई बाई 2 पे आपको फाइंड आउट करना है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, उस कर्व का एनी पॉइंट का हम लोग क्या निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो हम सब यहाँ से जानते हैं, लिखेंगे यहाँ से वी नो डैट
वी नो दैट द पोजीशन vector r, the position vector r of a point p, ठीक है, x, y, z, x, y, z of the curve is given by क्या हो जाता है यहाँ से, तो वेक्टर r इक्वल टू x वेक्टर i प्लस का y वेक्टर j प्लस का z वेक्टर k हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, वेक्टर r इक्वल टू x का वैल्यू आपको दिया गया है a cos t दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। वेक्टर i प्लस y का वैल्यू यहाँ से दिया गया है a साइन t इंटू वेक्टर j दिया गया है प्लस z का वैल्यू क्या दिया है यहाँ से, तो bt वेक्टर k दे रखा है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, तो सबसे पहले निकालना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जब हम लोग निकालते हैं तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हो जाता है, वेलोसिटी कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ से लिखेंगे देन द वेलोसिटी इज, वेलोसिटी इक्वल टू हो जाता है v वेक्टर v इक्वल टू डी आर बट्टा में डी टी, यानी दिखाते हम कह सकते हैं तो वेलोसिटी v इक्वल टू क्या हो जाता है, इसी वेक्टर r को अगर एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं t के रिस्पेक्ट में तो वही क्या कहलाता है आपका, तो वेलोसिटी कहलाता है बच्चों, ठीक है। तो आइए अब हम लोग यहाँ से अगर इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो v इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, वेक्टर v इक्वल टू इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तो क्या लिखेंगे यहाँ से d और r का वैल्यू यहाँ से रखिए a cos t वेक्टर i प्लस का a साइन t वेक्टर j और क्या लिखोगे यहाँ से बी टी वेक्टर के लिख सकते हैं, ठीक है। और बट्टा में क्या लिखेंगे यहाँ से, तो डी टी है तो डी टी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। फिर आप यहाँ से क्या करोगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करो, ए तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन, तो माइनस का ए साइन टी वेक्टर आई प्लस एक कांस्टेंट बाहर निकलेगा, कॉस का साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस हो जाता है तो कॉस टी वेक्टर जे, और फिर प्लस का क्या लिखोगे यहाँ से b तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, यानी क्या लिखो यहाँ से b वेक्टर k लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका वेलोसिटी आप तो निकाल चुके हैं। अब हमको क्या करना है कि वेलोसिटी हमको किस पॉइंट पर निकालना है, तो वेलोसिटी हमको t इक्वल टू 0 एंड पाई बाई 2 पे हमको निकाल लेना है दोस्तों, ठीक है। तो अब आइए यहाँ से लिखेंगे वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 पे आइए, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या आते हैं, टी इक्वल टू 0 पे लेके आएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ से v वेक्टर v एट टी इक्वल टू 0। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ से, तो जहाँ जहाँ यहाँ से t है ना वहाँ वहाँ क्या रखिएगा 0 रख दीजिए, ठीक है। अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से माइनस का a साइन 0 वेक्टर i प्लस है क्या यहाँ से वेक्टर a कॉस 0 इंटू वेक्टर जे, आप प्लस का क्या है, यहाँ तो टी नहीं है तो यहाँ से क्या लिखेंगे बी वेक्टर के लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग जानते हैं यहाँ से साइन 0 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी वेक्टर ए इंटू 0 वेक्टर आई प्लस ए इंटू कॉस 0 1 हो जाता है, तो 1 इंटू वेक्टर जे, आप प्लस का क्या लिखेंगे वेक्टर बी के लिख सकते हैं। अर्थात यह वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, अर्थात यहाँ से लिखेंगे ए वेक्टर जे प्लस का बी वेक्टर के, अर्थात वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या हो गया आपका, तो यही आपका क्या मिला, तो एक वेलोसिटी मिल गया दोस्तों, ठीक है। टी इक्वल टू 0 पे आपका वेलोसिटी क्या मिला, तो ए जे आप प्लस का बी के आपको मिल गया है बच्चों, ठीक है। अब हम आते हैं सेम चीज़ क्या करेंगे यहाँ से, तो इस पॉइंट के लिए आएंगे, ठीक है। तो फिर आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, देखना हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, लिखिए वेलोसिटी एट टी इक्वल टू पाई बाई 2 पे आते हैं बच्चों, ठीक है। तो टी इक्वल टू जब पाई बाई 2 पे अगर आवेंगे तो फिर यहाँ से क्या लिखोगे, वेक्टर भी एट टी इक्वल टू पाई बाई 2, यानी इसी में जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ वहाँ क्या रखिएगा, तो पाई बाई 2 रख देना है दोस्तों, ठीक है। अर्थात क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो माइनस का a साइन पाई बाई 2 वेक्टर i प्लस का a
कॉस पाई बाई 2 इंटू वेक्टर जे आप प्लस का बी वेक्टर के लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कहीं भी टी तो है नहीं, तो इसको बी के ही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ से देख रहे थे क्या, क्योंकि यहाँ माइनस ए और साइन 90 का वैल्यू हो जाता है आपका 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 1 इंटू वैक्टर आई प्लस वैक्टर ए इंटू कॉस 90 जीरो हो जाता है, यानी यहाँ क्या लिखोगे 0 इंटू वैक्टर जे आप प्लस का बी वेक्टर के लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ से माइनस ए वेक्टर आई प्लस का बी वेक्टर के मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते थे कि वेलोसिटी एट ए टी इक्वल टू आपको क्या मिल गया, टी इक्वल टू पाई बाई 2 पे आपको वेलोसिटी क्या मिला, तो ए वेक्टर आई प्लस बी वेक्टर के, और ए के साथ आपका क्या है तो निगेटिव साइन है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वेलोसिटी तो निकाल चुके हैं। अब हम आते हैं एक्सेलरेशन निकालते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन को अगर वेलोसिटी को ही एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो वही आपका क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है। अर्थात हम इस चीज़ को यानी वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वही आपका क्या कहलाएगा बच्चों, तो एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको लिखिए, इसके बाद हम एक्सेलरेशन निकालते हैं और देखते हैं कि एक्सेलरेशन का वैल्यू टी इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू पाई बाई 2 पे क्या आने वाला है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक्सेलरेशन हमको निकालना है, तो अब यहाँ से लिखेंगे द एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन को जो है ना हम वेक्टर ए के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और यही आपको क्या हो जाता है तो d2r बट्टा में dt² हो जाता है। ठीक है, यानी इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो यहाँ से, तो इसको लिख सकते हो d और यहाँ से d वेक्टर r बट्टा में dt। ठीक है, अब बट्टा में क्या लिखिएगा, यहाँ से dt लिख सकते हैं। तो अभी जस्ट हम लोग इसी चीज़ को क्या लिखे हैं यहाँ से, तो वेक्टर भी लिखे थे यानी वेलोसिटी लिखे थे। अब हम लोग यहाँ से वेक्टर भी अब बट्टा में क्या लिखेंगे dt लिख सकते हैं, यानी अब इसी भी को हमको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देना है बच्चों। ठीक है, तो देखना है यहाँ से जब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे आप तो यहाँ से माइनस ए तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस हो जाता है, तो कॉस टी इंटू वेक्टर आई प्लस यहाँ से वेक्टर ए क्या है आपका फिर कांस्टेंट है, तो ये अभी बाहर निकलेगा, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन हो जाता है, तो फिर यह साइन क्या होगा आपका तो माइनस हो जाएगा। अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे माइनस का ए साइन टी इंटू वेक्टर जे लिख सकते हैं, अब प्लस यहाँ तो यह बी क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन अगर टी के रिस्पेक्ट में करते हैं तो फिर 0 हो जाता है, तो यह टर्म आपको क्या लिखेंगे यहाँ से 0 इंटू वेक्टर के लिख सकते हैं, या इसको नहीं भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन अर्थात ए का वैल्यू हम क्या निकाले हैं मेरे भाई, तो यहाँ से देखना वेक्टर ए इक्वल टू इतना निकाल लिए, अर्थात कह सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू माइनस का ए कॉस टी वेक्टर आई माइनस का ए साइन वेक्टर टी वेक्टर जे लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन तो निकाल चुके हैं, लेकिन अब हमको एक्सेलरेशन निकालना है किस पॉइंट पे, तो टी इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू पाई बाई 2 पे निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो फिर यहाँ से आइए फॉर द पॉइंट, ठीक है, फॉर द पॉइंट टी इक्वल टू 0 पे आते हैं। सबसे पहले क्या आते हैं टी इक्वल टू हम लोग 0 पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्सेलरेशन एट ए टी इक्वल टू 0 पे। ठीक है, देखना है यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से माइनस ए है तो माइनस ए को एज इट इज लिखिए, और कॉस टी के जगह पर क्या है यहाँ से 0, तो कॉस 0 इंटू वेक्टर आई माइनस वेक्टर ए माइनस ही है ना, और साइन वेक्टर 0 इंटू वेक्टर जे लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर आप इसको आगे बढ़ा लीजिए माइनस का ए और कॉस 0 क्या हो जाता है आपका, तो कॉस 0 आपका हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, अर्थात यहाँ से 1 इंटू वेक्टर आई माइनस का ए साइन 0 0 हो जाता है वेक्टर जे। तो इस तरीके से आप क्या लिखिएगा माइनस का ए वेक्टर आई, और यह टर्म तो आपको 0 हो जाएगा तो 0 कर लीजिए, यानी माइनस का ए वेक्टर आई, यही आपका क्या मिला, तो एक्सेलरेशन मिल गया किस पॉइंट पे, तो एट ए टी इक्वल टू 0 पे आपका एक्सेलरेशन मिल गया दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आप टी इक्वल टू पाई बाई 2 लेके चलेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से आइए नेक्स्ट में हम लोग फॉर द पॉइंट टी इक्वल टू पाई बाई 2,
क्या लिखिएगा यहाँ से, एक्सेलरेशन ए एट ए टी इक्वल टू पाई बाई टू इक्वल टू क्या लिखेंगे आप यहाँ से, तो माइनस का ए कॉस टी, टी के यहाँ से कॉस टी है, टी की जगह पर क्या रखना है पाई बाई टू वेक्टर आई माइनस का ए इंटू साइन पाई बाई टू वेक्टर जे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ से इसको आगे बढ़ाइए, तो कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाता है, तो कॉस 90 जीरो, साइन जीरो जीरो, तो कॉस 90 क्या हो जाता है आपका जीरो हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अर्थात यहाँ से माइनस का ए इंटू जीरो वेक्टर आई माइनस का ए इंटू साइन 90 क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो 1 इंटू वेक्टर जे लिख सकते हैं। अर्थात यह टर्म जीरो होगा, माइनस का ए वेक्टर जे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, माइनस का ए वेक्टर जे आप लिख सकते थे, यही आपका क्या मिला, तो एक्सेलरेशन एट ए टी इक्वल टू क्या मिला आपको, तो पाई बाई टू पे एक्सेलरेशन आपको क्या मिल गया, तो माइनस का ए वेक्टर जे मिल गया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन में जो कह रहा था वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालने के लिए एट टी इक्वल टू जीरो पे और टी इक्वल टू पाई बाई टू पे, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स अगर स्पेशली सेशन 2020 से 23 सेशन में बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे और वे सभी बच्चे चाहते हैं कि घर बैठे सही ढंग से और प्रॉपर वे में 5 ईयर क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर के थ्रू अगर चाहते हैं, तो यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से आपको एक मिनिमम प्राइस पे क्वेश्चन बैंक का वीडियो लेक्चर के थ्रू एप्लीकेशन पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा या प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।